नमस्कार, आप देख रहे हैं नादी टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर के साथ, जहां मशहूर शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज नहीं रहे। पंडित जसराज ने 90 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। अमेरिका के कार्डियक अरेस्ट से उनका निधन हुआ है। अपने परिवार के साथ अमेरिका में ही रहते थे पंडित जसराज। पद्म विभूषण पद्म भूषण से सम्मानित थे पंडित जसराज। मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निधन हो गया है। देश विदेश तक शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाइयां देने वाले पंडित जसराज के रस की रसधार थम गई। न्यू जर्सी में उन्होंने अंतिम सांस ली है। खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे न्यूज हेड रत्नाकर त्रिपाठी। रत्नाकर जी, जिस तरह से शास्त्रीय संगीत को ऊंचाइयां मिली, देश से लेकर विदेश तक में परचम लहराया गया, पंडित जी कई पुरस्कारों से नवाजे गए, लेकिन इस सब के बावजूद उनका सरल और सहज स्वभाव हमेशा आकर्षित करता रहा लोगों को। और आज वो रस की जो धार थी वो थम गई है, बहना उसने बंद कर दिया है। क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से विकास एक बहुत ही हृदय विदारक समाचार है। हालांकि माना जाता है कि 90 साल की उम्र अगर आपकी हो गई है तो आपने एक भरपूर जिंदगी जी है, लेकिन जिन लोगों ने पंडित जी को सुना था, जिन लोगों ने पंडित जी को देखा था और जिन्हें उनका शिष्यत्व हासिल हुआ, उसका मैं तो कहूँगा सौभाग्य मिला, उन सब के लिए एक ऐसा नुकसान है जो जिसको किसी उम्र की बात को कहकर कम नहीं किया जा सकता जी। और उनकी जो गायकी का अंदाज इतना अनूठा था, जिसके चलते अमेरिका में एक ग्रह का नाम रखा गया था उनके नाम पर सितंबर 2019 में। और इस ग्रह की खोज 13 साल पहले की, लेकिन अमेरिका ने उस ग्रह का नाम पंडित जी के नाम पर रखा था। आप देखें कि जरा अंटार्कटिका जैसी जगह जो पूरी बर्फ से घिरी है, जहाँ जीवन के बहुत कम नामो निशान मिलते हैं, वहां तक उन्होंने अपने सुरों की रागनी से, वो भी 82 साल की उम्र में गायन करके, ये समझे कि एक संगीत के रूप में वहां पर एक नई जिंदगी का सूत्रपात कर दिया था। सातों महाद्वीप में जिस आदमी ने अपने कार्यक्रम पेश किए हों और पूरी सफलता के साथ में जो किया हो, तो उनके लिए अगर हम ये कहें कि भाई उन्हें कई सम्मान मिले थे, तो मुझे तो लगता है कि उन्हें मिलने के बाद कई सम्मान खुद को सम्मानित महसूस करने लगे होंगे। रत्नाकर जी, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, लता मंगेशकर पुरस्कार, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, तमाम पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया था कि शायद इन सबसे ऊपर पंडित जसराज पहुंच चुके थे। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए पंडित जसराज जी के शिष्य पवन तिवारी जी जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पवन जी, बेहद दुखद खबर का आविर्भाव हुआ है इस समय। बेहद दुखद खबर मिली है न्यू जर्सी से कि अब रस की वो धार नहीं बहेगी, पंडित जी के सुरों की लहरियां अब सुनाई नहीं देंगी। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? आज गुरु जी के ना रहने से हम सभी शिष्यों के ऊपर जो हम लोगों को गहरा आघात जो दुख हुआ है जी, उसका खैर हम लोग शब्दों में तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे सीताराम जी महाराज से कि हमारे गुरुदेव की संगीत की जो सुर लहरियां पूरे संसार में, और ठाकुर जी को जो उन्होंने अपने आनंदमयी सुरों से रिझाया है जी, सरकार उनको अपने चरणों में स्थान दें। सीताराम जी महाराज बस यही प्रार्थना करेंगे। पवन जी, कोई ऐसा संस्मरण जो आप साझा करना चाहते हो आज इस बेला में, दुख की बेला में, जो आपको याद आया हो जब आपको ये दुखद खबर मिली हो, उनके साथ कोई संस्मरण आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? बिल्कुल, मैं गुरुदेव के साथ बहुत समय रहा हूँ जी, और मैं उनके प्रोग्रामों में हारमोनियम बजाया करता था। उनके गाने में हारमोनियम पर मैं संगत करता था जी, और बहुत से प्रोग्राम, यानी 150 प्रोग्राम मैंने गुरुदेव के साथ में अटेंड किए हैं। और एक बार हम लोग कर्नाटक में हासन में थे जी, तो
गुरुदेव यानी जैसा गाते थे वैसा ही उनका स्वभाव था, क्योंकि गुरुदेव हमारे यानी साक्षात स्वामी हरिदास का स्वरूप थे। वो संत थे, ऋषि थे, जिन्हें कहा जाता है ऋषि संत स्वरूप। तो प्रोग्राम हो रहा था तो गुरुदेव आनंद ले रहे थे, पूरी ऑडियंस आनंद ले रही थी, सभी लोग आनंद ले रहे थे। तो गुरुदेव बड़ा कितने प्रेम रखते हैं, उनके संस्मरण हजारों संस्मरण हैं। अब बस यानी अब ये लगता है कि बस वो यादें ही जीवन में रह गई हैं। बड़ा ही दुखद पहलू है इस वक्त का ये। मैं समझ सकता हूं कि आप किस तरह की पीड़ा से गुजर रहे होंगे। हमने बातचीत आपसे करने की कोशिश की कि किस तरह से आपका उनके साथ सफर रहा। बहुत शुक्रिया पवन जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे पंडित जसराज के शिष्य पवन तिवारी जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से ये स्वर लहरियां जो हम आपको सुना रहे थे कई कार्यक्रमों में देश विदेश तक श्रोताओं ने सुनी है। पंडित जी को कितना सम्मान दिया गया, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। जिस तरह से हमारे न्यूज हेड बता रहे थे कि एक अंतरिक्ष में ग्रह का नाम उनके नाम पर रखा गया, इससे बड़ा सम्मान क्या कुछ होता है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री सहित तमाम ऐसे उपाधियां थी, ऐसे तमाम पुरस्कार थे जो पंडित जी को दिए गए। और इसके साथ ही ऐसा महसूस होता था कि सम्मान उनको मिलकर के सम्मान स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा होता था। और फिलहाल हमारे साथ शास्त्रीय गायिका ममता मिश्रा जी बातचीत करने के लिए जुड़ गई हैं। ममता जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। और ये जो दुखद खबर इस वक्त हमें मिली है, उसके बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं? लगता है हमारा संपर्क ममता जी से टूट गया है। हम उनसे बातचीत करने का फिर से प्रयास करेंगे। तो ये स्वर लहरियां जिसने देश से लेकर विदेश तक परचम फहराया, शास्त्रीय संगीत का अद्भुत प्रतिभा के धनी थे पंडित जसराज। उनके शिष्यों ने हमें बताया कि जो लहजा उनके संगीत में दिखाई देता था, उनके गायन में दिखाई देता था, वही वाकई उनके अंदर से प्रस्फुटित होता था। जिस तरह से पंडित जी की शैली गायन की थी, उसी तरह से उनका पूरा का पूरा स्वभाव खुल करके बाहर आता था। ममता मिश्रा जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गई हैं, शास्त्रीय गायिका हैं। ममता जी, एक दुखद खबर मिली है, आप तक भी पहुंच चुकी होगी। ये दुखद क्षण है कि शास्त्रीय संगीत का वो रत्न, वो सितारा डूब गया है, वो रसधार अब नहीं बहेगी। क्या कहेंगी? बिल्कुल मैं सहमत हूँ इससे। जो पुरुष और साधक का जाना भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत को बहुत बड़ी क्षति है। ईश्वर उनको शांति प्रदान करें। एक मूर्धन्य गायक मेवाती घराने के गौरव पद्म भूषण पंडित जसराज जी हमारे बीच नहीं रहे। ये एक अपूर्णीय क्षति है हमारे। हेलो जी, बताएं, आप अपनी बात पूरी करें ममता जी। जी। तो निश्चित ही उनका जाना आज संगीत जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है और मेरी तरफ से उनको सादर नमन है। जी ममता जी, ऐसे दौर में जबकि आज संगीत की परिभाषाएं आप देखते हो, उसके बाद जो पंडित जसराज के कंठ से निकले हुए उद्गार हैं, जो संगीत है, वो बरबस ही ऐसा नहीं है कि एक वर्ग विशेष को आकर्षित करता हो, युवा पीढ़ी को भी बांध लिया था पंडित जी ने अपने सम्मोहन में। तो ऐसा गायक और ऐसे गायक अद्भुत प्रतिभा के धनी जो कि इस दौर में भी उस युवा पीढ़ी को बांध रहे थे जो एक अलग ही संगीत की ओर आकर्षित हो रही थी। तो कैसे किया पंडित जी ने? क्या मानती हैं आप कि क्या था उनके अंदर ऐसा? निश्चित बिल्कुल उनकी जो गायन शैली थी पंडित जी की, निश्चित ही युवा वर्ग को एक प्रेरणा प्रदान करती थी। जिस शैली से और जिस तरीके से शास्त्रीय संगीत में सरलता के साथ जो उनका प्रस्तुतिकरण था, वो निश्चित ही हम युवाओं को बहुत प्रेरित करता था। और उनका जाना संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। जी ममता जी, देश से लेकर के विदेश तक परचम फहराया, शास्त्रीय संगीत को जिस प्रारूप में प्रस्तुत किया, आज चर्चे होते हैं, आज लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं शास्त्रीय संगीत के लिए पंडित जसराज को। एक इंटरव्यू के दौरान मैंने एक वाकया सुना था, जब लता मंगेशकर जी से पूछा गया कि हम लोग आपको, जब हमारा समय व्यतीत नहीं होता तो हम आपको सुनते हैं, लेकिन आपका समय व्यतीत नहीं होता तो आप किसे सुनती हैं? तो उन्होंने हाल एक नाम लिया और वो नाम था पंडित जसराज का, कि मैं पंडित जसराज को सुनती हूँ। निश्चित बिल्कुल
बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी जो गायकी की जो शैली थी वो मैंने जैसे कि बताया कि जो सरलता थी, रागों का जो प्रेजेंटेशन था वो एक सरलता के साथ प्रेजेंटेशन था, गायकी की जो शैली थी, तो उससे निश्चित ही समझने में, शास्त्रीय संगीत को समझने में एक कहना चाहिए कि सरलता के साथ जो प्रेजेंटेशन था उनका, तो समझने में आसानी थी युवा वर्ग को। जी, संगीत सीधे आत्मा से निकलता है और ईश्वर तक जोड़ता है, ये किंवदंतियां, ये सूक्तियां कही जाती हैं हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा में। तो पंडित जी का वो संगीत हमें सीधे ईश्वर से जोड़ता था। अब ममता जी कैसा महसूस कर रही हैं अभी कि अब कैसे, कौन उनकी विरासत को संभाल करके आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, ये तो आज का ये जो खबर आई है उससे मैं खुद ही स्तब्ध हूँ और समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ अभी एकदम से, मतलब इतनी ज्यादा मैं भी स्तब्ध हो गई हूँ सुन के ये खबर। यकीनन सभी को एक झटका सा लगा है कि अब इस परंपरा और इस संस्कृति को जितना इसमें वजन पंडित जी छोड़ गए हैं उसका कार्यभार कौन अपने कंधों पर उठाने की क्षमता रख सकता है? निश्चित निश्चित, बिल्कुल संगीत जगत की तो ये बहुत बड़ी क्षति है और इसको भरने में कितना टाइम लगेगा ये मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, आज हमने एक हीरा खो दिया। जी, बहुत शुक्रिया ममता जी हमसे जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये शास्त्रीय परंपरा जो है संगीत की वो चिरस्थायी रहे, ऐसे ही अनवरत चलती रहे। हालांकि उसके प्रणेता जो थे, जिन्होंने उसका परचम फहराया, जिन्होंने उसे एक नई ऊंचाइयां दी, आज वो हम सभी के बीच नहीं रहे, पंडित जसराज। जाते जाते हम श्रद्धांजलि स्वरूप उनका एक भजन भी हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं, ताकि आप भी जाने, आप भी देख सकें, आप भी सुन सकें कि पंडित जी की स्वर लहरियां किस ऊंचाई तक पहुंचा करती थी। घर अंगना ना सुहा Oh